सो सिंपल वे में आज वाली वीडियो में जो था, एक ट्री कितने के इक्वल था? 10 के इक्वल, है ना। तो आज हमने ऐसे वाले सम्स करने हैं जिसमें पिक्चर दी हो, लेकिन पिक्चर के साथ ये मेंशन किया होता है कि एक पिक्चर कितने के इक्वल है, 5 के, 10 के, 2 के, 100 के, ऐसे। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। ध्यान से सुनना है आपने, और मुझे वो चीज बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप मेरे से आगे आगे भागो। जो जो जस्ट मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आपने वही वही सिर्फ आंसर करना, राइट? ओके, फर्स्ट है आपके सामने, ठीक है। पिक्टोग्राफ है पंपकिन हार्वेस्ट। पंपकिन हार्वेस्ट क्या होता है? पंपकिन आपको पता है, हार्वेस्ट मतलब कि उसको रीप करना, मतलब काटना, कि अब पंपकिन पूरी तरह पक चुका है, अब उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो पिक्चर्स की शेप में दिया हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम पिक्टोग्राफ। किसी ने भी क्वेश्चंस की तरफ देखना तक नहीं है, समझ लगी? किसी ने आंसर नहीं करना अभी। सिर्फ 1 मिनट दे रही हूं मैं आपको, शांति से, और मैं चुप कर जाना है इस 1 मिनट में। आपने अच्छे से इस पिक्टोग्राफ को रीड करना है कि ये है क्या, अपने वे से, ठीक है। मैं अब 1 मिनट कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। आपने अपना टाइम लेना है, जो सिर्फ पिक्चर्स दी हैं, नेम दिए हैं, उसको 1 मिनट रीड करना है, राइट? और नीचे ध्यान से देखना, 1 पंपकिन कितने के इक्वल है? 50 पंपकिन के। बस ये आपने ध्यान देनी है चीज। और चलो मैं साथ में बोल रही हूँ, आपने सिर्फ पिक्टोग्राफ को रीड करना है, क्वेश्चंस मत देखना, ठीक है। इसमें 5 पर्सन्स हैं, इंग्लिश नेम है इन सबके। तो इनके नेम के सामने पंपकिन बने हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस कौन से पर्सन ने कितने नंबर ऑफ पंपकिन हार्वेस्ट किए। जैसे डैनी, जेकॉब, रे, एडविन, एलेक्स, है ना। और हर पंपकिन कितने के इक्वल है? 50 पंपकिंस के इक्वल है, राइट? अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ, सिर्फ उसका ही आंसर आएगा। हु हार्वेस्टेड द मोस्ट, कि सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग किसने की। ध्यान से देखो नेम उसका, कि सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग किसने की। काउंटिंग से आपको पता चल जाना है कि किसमें सबसे ज्यादा पंपकिन है, उसने सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग की। यस, वेरी गुड, एडविन ने। गुड, क्योंकि एडविन की ऑब्वियसली एडविन वाले कॉलम की जो काउंटिंग है ना वो ज्यादा है, तो एडविन ने हार्वेस्टिंग सबसे ज्यादा की। यस, एडविन मैम ने वो सबसे ज्यादा नाम धुंधले हार्वेस्टिंग की धुंधले से दिख रहे हैं। पंपकिंस की। हाँ, ठीक आपकी है, स्क्रीन पे नाम धुंधले धुंधले से दिख हाँ कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ, हाउ मैनी पम्पकिंस डिड जैकॉब हार्वेस्ट। अभी जैकॉब ने, जो सेकंड नंबर पे है जैकॉब, उसने कितने पम्पकिंस हार्वेस्ट किए? ओके, वंशिका 150, आगे प्रतीक्षा 2 हाफ, सरगुन 150, तन्वी 150, ओके, आगे हर्षिता, कृष्णा, हरजोत, हरवीर, सबके आंसर्स डिफरेंट हैं। हर्षिता, हर्षिता मैंने पढ़ लिया बच्चे, बार बार नहीं। धैर्य, जो हर्षिता, धैर्य एंड कृष्णा, योर आंसर इज राइट, 125। जो 2 हाफ लिख रहे हैं पहले, वो कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों 2 हाफ? 2 हाफ तो है, मैं देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन 1 पंपकिन का मतलब क्या है? 50। अब देखो, 1 का हो गया 50, 2 का कितना हो गया? 100, 50 50 100, और आगे हाफ पंपकिन है। वंशिका, सबसे पहले आपने लिखा 150, हाफ पंपकिन, 50 का हाफ कितना होता है? 25। तो अभी कितना हुआ? 125। 2 हाफ तो बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि एक पंपकिन 50 के इक्वल है। अब 50 50 25, टोटल बना 125, कि जैकॉब के पास 125 पंपकिन है। सिंपल, क्लियर हुआ? बस ये देखना है कि एक पिक्चर कितने के इक्वल है।
बहुत स्लो जा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। अगले वाला पंपकिन हाफ दिया है और 50 का हाफ कितना होता है? 25। क्लियर हुआ? आगे चले। जिसको नहीं हुआ मुझे अभी पूछ लो, दे रही हूँ टाइम। अभी मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि नहीं क्लियर हुआ, मैम मैं मुझे नहीं दोबारा समझ explain आया। कर दूंगी। क्या समझ नहीं आया पर मुझे ये भी बताना पड़ेगा। मैं ये तो 1 2 आ गया समझ? पूछ लो दिवांश कोई। 4। मैं ये तो पंपकिन थोड़े है, ये फिर वन। अपनी आवाज नहीं क्लियर बच्चे। मैम हम्म। मैम जो मैम कार वाला मैम हमें सवेरे आपने दिया था बच्चे करने ये को। बात बीच में नहीं आएगी ना, कार वाली। अभी एक सम कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, वो लास्ट 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बीच में अपना दिमाग ना ओके। दौड़ाओ। अभी हम जो कर रहे हैं हम वो करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ ना, करके ही जाऊंगी, टेंशन ना लो। मैम जो बुक में था वो स्माइलीज वाला मैम, मुझे अब मैंने देख लिया मैम उसका ओके आंसर। चलो अब थर्ड का आंसर करते हैं। हु हार्वेस्टेड 250 पंपकिन? कि 250 पंपकिन किसने हार्वेस्ट किए? अब ये देखते हैं, आप खुद काउंट करो कि 250 किसने किए। रेहान ने लिखा है, एलेक्स एंड डैनी। मुझे पता ही है ये अगले वाले क्वेश्चन का आंसर है। सो रेहान मैं इसको रॉन्ग बोलूंगी क्योंकि मैंने थर्ड बोला था, आपने अगले वाले का आंसर कर दिया, सो रॉन्ग। अच्छा लगा अभी सुन के रॉन्ग? मैं बोल रही हूँ ना साथ में, चलो। यस इसका आंसर है रे, कि रे ने 250 पंपकिंस जो है हार्वेस्ट किए। अब काउंट करो रे के कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना? तो 50 50 50 50 50 टोटल कितना हो गया? 250। तो रे ने 250 पंपकिंस जो है वो हार्वेस्ट किए। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेम द फार्मर्स हु हैव हार्वेस्टेड द सेम नंबर ऑफ पंपकिंस। अब वो कौन से फार्मर हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ पंपकिंस हार्वेस्ट किए? कि उसने भी उतने किए, उसने भी उतने किए। मैम फर्स्ट एंड लास्ट। ऐसे नहीं मैंने सुनना। सो डैनी एंड एलेक्स दोनों ने कितने कितने किए, मुझे ये भी बता दो साथ में। डैनी और एलेक्स ने कितने कितने पंपकिन हार्वेस्ट किए? यस बलजोत, ओके। कितने कितने किए? और भी एक कम, 200। गुड। शुक्र किसी ने 4 नहीं 200। लिखा। गुड 200, क्योंकि 1 2 3 4 50 50 मिला के कितने बनते हैं? 200। डैनी और एलेक्स ने 200 पंपकिंस जो हैं वो हार्वेस्ट किए, सो उनका नंबर हो गया सेम। ओके टाइम ले लो साथ में, कोई जल्दी नहीं है, हमें अच्छे से करेंगे। ओके नेक्स्ट बोलो। डैनी हार्वेस्टेड मोर पंपकिन दैन रे, यस और नो? इज इट ट्रू कि डैनी ने रे से ज्यादा हार्वेस्ट किया है? यस और नो, ट्रू और फॉल्स? नो फॉल्स, नो फॉल्स। ओके यस नो फॉल्स लिख रहे हो, गुड। क्यों? क्योंकि डैनी ने कितने किए 4 की काउंटिंग में 200, और रे ने कितने किए थे 250। ऑब्वियसली ज्यादा किसने किए? रे ने। और क्वेश्चन हमारा था क्या डैनी ने रे से कम किए हैं, सॉरी ज्यादा किए हैं? रॉन्ग। डैनी ने रे से ज्यादा नहीं किए हैं, रे ने ज्यादा किए हैं डैनी से। सो इसका आंसर हो गया फॉल्स, या आप लिखोगे दिस इज नॉट ट्रू। ओके यस तो डैनी ने कम किए हैं, रे ने ज्यादा किए हैं। क्लियर हो गया बच्चे? एक बारी दोबारा रीड कर लो इसे, देख लो आज आपने इस पंपकिन वाले में क्या किया है। स्टिल इस वाले में किसी को डाउट है? टाइम दे रही हूँ 1 मिनट, पूछ लो मुझसे। ऐसे नहीं बस चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है, और मैंने आपसे ये पूछना आपको क्या समझ नहीं आया, फिर मैं उसका आंसर करूंगी। ठीक है? बस कुछ भी नहीं है, आपको पिक्टोग्राफ मिलना है एक, ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, बस जैसे आपके सामने इस टाइम पिक्चर है ना, एग्जाम में भी ऐसे ही आना है बस।
तो आपने जस्ट आंसर करना है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एकम, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको जो दिया है उसे रीड करना है। जैसे फर्स्ट लिखा हु हार्वेस्टेड द मोस्ट, बस आपको इसमें क्वेश्चन को समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब तो मैं आपको साथ साथ में हिंदी में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में भी आपको समझ आ जाएगा खुद ही। सबसे ज्यादा हार्वेस्ट किया, जैसे मैं बातें करती हूँ आपसे, ऐसे ही है, किसने सबसे ज्यादा किया, आप बोल दोगे इसने किया। जैसे हम क्लास में नहीं पूछते कि कौन शोर मचा रहा है, आप जल्दी से उसका नाम ले लेते हो, मैम ये वही है, ये सिंपल। मैंने क्वेश्चन बोला, आपने आंसर कर दिया सिंपल वे में। ओके, अभी मूविंग टू नेक्स्ट। मम्मी 10 मिनट हो गए, 20 मिनट दिया। यस, इट्स इजी। अभी नेक्स्ट है कि थोड़ा सा लाइट है, मैं साथ में बोलूंगी, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। यूज द पिक्टोग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। अब पिक्टोग्राफ है, अगेन ऑरेंजेस दिए हुए हैं, ऑरेंजेस सोल्ड इन फेब, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ठीक है, ऑरेंजेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे ये देख के आप ही बताओगे यहाँ पे एक ऑरेंज का मतलब क्या है। ध्यान से देखो, एक ऑरेंज का मतलब क्या है इसमें, क्योंकि जो नीचे लिखा होगा ना वो ही इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा लाइट है, मैं पढ़ देती हूँ फिर। यहाँ पे एक ऑरेंज का मतलब, यस ऑलरेडी आंसर आ गए हैं, 1 kg। एक ऑरेंज का मतलब 1 kg है, ठीक है, क्लियर। अभी क्वेश्चंस नहीं देखने किसी ने, सिर्फ रीड, ऊपर वाला जो टेबल है पिक्टोग्राफ है उसे अच्छे से देख लो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिंपल। कृष्णा 12 नहीं है, 1 लिखा है, 1 kg लिखा है। यस, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पहले लिख दिया 1 kg। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप लिखना इसका आंसर। हाउ मेनी ऑरेंजेस वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, कि फेब्रुअरी के मंथ में कितने ऑरेंजेस सोल्ड हुए, सिंपल। ओके, फर्स्ट आंसर आया 8 kg और 8 kg मिष्ठा, अवनी 8 kg, 7 एकम, 8 बलजोत, माधवी 8, और 7 रेहान, फिर चेष्टा 7। कोई बात नहीं, सारे आंसर लिखो, फिर देखते हैं कि किसका आंसर राइट है। वन kg किंजल लिख दिया सभी ने आंसर, मुझे लग रहा है अभी सभी ने नहीं लिखा है, थोड़े ही आए हैं। ओके, एक डिफरेंट आया है नक्श का, और देखते हैं अगमजोत 8 kg, वंशिका, एकम, ये जो सारे इतने जनों ने आंसर किया ना, अब मैं सबका नेम रीड कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना सबका नेम, कि जिन जिन ने बहुत ध्यान से देखा है। रेहान, एकम, अगमजोत, वीरेन, नक्श ने पहले रॉन्ग किया था, ओके, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये 1 kg वाले हैं, वेट वेट, यहां से स्टार्ट हुआ, एकम, मिष्ठा, अवनी, रेहान, होमेश, बलजोत, माधवी, तितिक्षा, विनीशा, हरजोत, बस उसके बाद आंसर आना राइट शुरू हुआ, कहां से, नक्श, फिर वंशिका, गौरिका, बलजोत ने अब राइट किया, अनुराधा, हरविंदर कौर, प्रतिमा, हर्षिता, देवांश, अब इनका आया है राइट। इसका मतलब है जिन्होंने पहले जल्दी जल्दी दे दिया है ना, उनको पता क्या होता है, मैं बस आंसर कर दूं चाहे रॉन्ग कर दूं, ये सबसे बुरी बात है। तभी मैंने बोला ध्यान से एक बार रीड कर लो। मैंने क्वेश्चन ये बोला था, हाउ मेनी ऑरेंजेस वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो बच्चे ये जो सारे ऑरेंजेस हैं ये फेब्रुअरी में तो सोल्ड हुए टोटल। हेडिंग ही इसकी ये है कि फेब्रुअरी में कितने सोल्ड हुए हैं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इतने वीक्स को मिला के सारे ऑरेंजेस बने। मैम आपने तो सेकंड वीक कहा था। मैंने कब बोला, मैंने बोला इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो बाकी बच्चों ने कैसे आंसर किया, चेष्टा पहले ये बताओ, अगर मैंने फेब्रुअरी भी बोला तो बाकी बच्चों ने कैसे आंसर किया। तो हाउ मैनी, और मैंने बोला फेब्रुअरी में कितने ऑरेंजेस सोल्ड हुए,
तो वो आपने बोलना था कि फरवरी में सोल्ड हुए 34 kg। फर्स्ट का तो आंसर ही ये था क्वेश्चन, और फरवरी में सारे हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ही फरवरी की है। क्लियर? हाउ मेनी ऑरेंजेस सोल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी? 34 kg। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वीक वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड? ये बहुत इजी है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। थर्ड। यस सरगुन, गौरिका, सरगुन बच्चे फिर 4 टाइम लिख दिया। अगर जो आगे से 4 टाइम 5 टाइम लिखेंगे, मैंने उनका नाम ही नहीं लेना, मैंने पढ़ लिया ना एक बारी में। यस तो थर्ड वीक में सबसे ज्यादा ऑरेंजेस सोल्ड हुए। गुड। अगला है, हाउ मैनी मोर ऑरेंजेस वर सोल्ड इन द थर्ड वीक देन द फोर्थ वीक? अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनना, मैं रिपीट कर रही हूं। हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस, मोर पे मैं स्ट्रेस डाल रही हूं, मोर ऑरेंजेस वर सोल्ड इन द थर्ड वीक देन द फोर्थ वीक, कि थर्ड वीक में कितने ज्यादा सोल्ड हुए फोर्थ से कंपैरिजन करके, ये बताना है आपने। ओके 7। शिता, बलजोत बच्चे के बीच में जो बोल रहा है ना, अगर मैंने फिर वापस जाके नेम देख लिया, मैंने आपको लीव कर देना। बाकी भी कर रहे हैं ना, आपको उनको भी कम नहीं आता या आपको ज्यादा नहीं आता, चैट बॉक्स है वहां पे लिख दो। मैडम ने जब आपसे क्वेश्चन, यस मैम, यस 7 kg राइट आंसर है। गुड। और 7 kg क्यों है? क्योंकि थर्ड वीक में है 12, फोर्थ वीक में है 5, तो 12 माइनस 5 कितने हो गए? 7। एक्स्ट्रा कितने हो गए? 7। कि एक्स्ट्रा थर्ड वीक में 7 kg ऑरेंजेस जो हैं वो ज्यादा सोल्ड हुए हैं फोर्थ वीक से। क्लियर? सिंपल। यस क्लियर हो गया बच्चे? बस ये 3 क्वेश्चंस थे, तीनों का हमने आंसर कर दिया। फिर भी एक बारी देख लो ये पिक्टोग्राफ ऑरेंजेस वाला, माइंड में रखना, क्योंकि ये वाली चीजें हम कॉपी पे तो कर नहीं रहे है ना, तो आपको ये माइंड में ही रखना पड़ेगा। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि ये करते कैसे हैं। ओके अभी नेक्स्ट करते हैं। ये सिंपल, ये हम छोटा सा ही करेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम करेंगे टैली मार्क्स। इसके क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, बस इसमें मुझे ये बताओ कि एक स्माइली का मतलब क्या है, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक स्माइली का मतलब क्या है? एक स्माइली व्हाट डज इट मीन्स? यस 100, 100%। एक स्माइली का मतलब है 100%। तो मैं क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछूंगी, आपने सिर्फ उसका आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए है ना, आपने जस्ट इसका आंसर करना। हंड्रेड परसेंट यस। इसका आंसर, क्वेश्चन मेरा है आपसे कि इमेजिन करते हैं कि ये वो वाले पर्सन की इंफॉर्मेशन है जो घूमने गए हैं कहीं पे भी, कि संडे को इतने पर्सन घूमने गए, मंडे को इतने, ट्यूसडे को इतने, ठीक है, कि ये घूमने गए हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन विजिट, कौन से डे पे सबसे ज्यादा पर्सन घूमने गए, ऑन विच डे? यस थर्सडे को, थर्सडे को सबसे ज्यादा पर्सन घूमने गए। और थर्सडे में कैसे पता चला हमें? क्योंकि थर्सडे में जो स्माइलीज हैं वो सबसे ज्यादा हैं, देखने में पता चल रहा है, काउंट करने की नीड नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा है उसमें वो सबसे ज्यादा घूमने गए। क्लियर? ओके अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कि थर्सडे में फ्राइडे से कितने ज्यादा पर्सन घूमने गए? कंपैरिजन अगर करना हो थर्सडे एंड फ्राइडे का, हाउ मेनी मोर पर्सन आर देयर?
हाउ मेनी मोर पर्सन्स आर देयर इन थर्सडे दैन फ्राइडे? चेष्टा 1, रेहान 1, मन में था ही कोई 1 ना लिख दे तो 1 लिख ही दिया। कार्तिक ने तो 1000 लिख दिया, चाहे गलती से, मुझे लगता है 100 बच्चे 1 स्माइली है और 1 स्माइली का मतलब 100% है। इसका मतलब कि थर्सडे को 100 फ्राइडे से ज्यादा गए हैं, फ्राइडे में 100 कम गए हैं। यस, 1 स्माइली मैम का मतलब 100 है। तो मेरा क्वेश्चन ही आपसे ये था कि ज्यादा कितने गए, तो आपने बोलना था 100% थर्सडे में ज्यादा है मैम फ्राइडे से। सिंपल। मैंने 1 स्माइली बाद में लिख दिया था। 1 स्माइली 100 के इक्वल है, तो थर्सडे में 100 ज्यादा गए। ओके, क्लियर? तो बस ऐसे ही है, ऐसे स्माइली या ऐसे कोई ना कोई पिक्टोग्राफ आएगा, आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसको रीड करना और उसे आंसर कर देना। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, अपनी तरफ से ऐसे पूछ रही थी मैं, राइट? ओके, अभी हम करेंगे टैली मार्क्स, ठीक है? तो टैली मार्क्स हमने देखा वीडियो में, जो जो देख के आए होंगे उनको तो बहुत इजी लगेगा कि टैली मार्क्स हम कैसे लिखते हैं। अब टैली मार्क्स आप चैट बॉक्स में तो लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें स्लांटिंग लाइन होती है। अपनी नोटबुक उठा लो और मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है? अपनी नोटबुक उठा लो, ठीक है? टैली मार्क्स, तो टैली मार्क्स पहले तो होते क्या है? हम नॉर्मल भी तो काउंटिंग लिखते ही है, 1 2 3 हम नॉर्मल भी लिखते हैं, है ना? लेकिन मैथ्स में, डाटा हैंडलिंग में हम डिफरेंट वे से कर रहे हैं ना, पिक्चर्स की हेल्प के साथ कर रहे हैं, क्वेश्चंस की हेल्प के साथ कर रहे हैं। बस इसमें डिफरेंट है, जब हम ड्रॉ करके कुछ लिखते हैं, 1 2 3 हम ड्रॉ नहीं करते, अब हम टैली मार्क्स में ड्रॉ करते हैं, ठीक है? पहले काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4 5, थोड़ा बिग बिग लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5। अभी 1 को हम कैसे लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखो। 1 को हम जस्ट लिखते हैं ऐसे, एक लाइन टैली मार्क्स में। अब हमने ऐसे लिखना है। 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 2। 3 को 1 2 3, ठीक है? 4 को हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4। 5 से आगे बस चेंज होता है और कुछ नहीं है, 5 डिफरेंट है, 1 2 मैम 3 बट 4 4 में भी तो वैसे ही होता है, 5। वी किसमें सब कैसे होता है? मैम जो ऐसा वाला होता है उसमें तो 4 में वी सा बन जाता है और साथ में लाइन। हाँ बच्चे, वो रोमन है, वो रोमन न्यूमरल्स होते हैं। ये टैली मार्क्स है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों को कंफ्यूज ना करो। ओके मैम, हाँ, ओके मैम। वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। सो 1 ऐसे, 2 3 4 और 5, बस 5 से आके चेंज होता है, 4 लाइंस लगा के उसके ऊपर स्लैंटिंग लाइन, टेढ़ी लाइन, ठीक है? फिर आ जाओ 6 पे, 7 8 9 10। अब आप खुद लिखो पहले और मुझे अपनी नोटबुक दिखाना, जिन्होंने वीडियो देखी है वो तो लिख लेंगे कि 6 कैसे लिखते हैं। वीरेन बच्चे अनम्यूट करो, 6 कैसे लिखते हैं? मैम 5 लाइन। यहाँ पे 6 लाइन लिख के दिखाओगे? 5 मैम मैंने रॉन्ग है बच्चे, only वीरेन रॉन्ग है, slanting रॉन्ग है। आपने 5 लाइंस लगा के उसके ऊपर स्लैंटिंग लगाई है ना, ऐसे नहीं है। पहले 5 बनाना है, ये देखो 1 2 3 4 5 बना लिया, साइड पे 1 लिखना है, 1 अलग है। 1 2 3 4 5। मैम मैंने 10 तक लिखा है। हाँ, एकम देख लिया मैंने। ओके, गुड। ऐसे लिखते हैं हम। 7 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिख लिया, 2 साइड पे थोड़ा सा, थोड़ी सी स्पेस देके, सबके ऊपर नहीं ऐसे लाइन आएगी, ठीक है? चलो गौरिका अभी अनम्यूट हो और मुझे बताओ 8 कैसे लिखना है। एक मिनट, 6 लाइन पहले 4 स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बीच में 1 स्लैंटिंग लाइन बना के फिर 5 लाइंस बन गई, और फिर उसके बाद नंबर 2
फिर 3 लाइंस मारने है बाद यस, में। 3 लाइंस 8 के लिए साइड पे आएगी 3 लाइंस, क्योंकि 5 बना लिया हमने। 5 + 3 8। यस, अब म्यूट कर लो अपने आप को। 9 कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4। सो 5 + 4 9। ऐसे 5 के कॉम्बिनेशन के साथ आपने बनाना है। और लास्ट आ गया 10। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बन गया 10। जितनी तक मर्जी काउंटिंग कर लो इतनी, पर हम इतनी बिग नहीं करेंगे। 20 25 मैक्सिमम 30 तक हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर जिसको ये 10 तक आ गई उसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस 5 के कॉम्बिनेशन के साथ आपने बनाना है। अच्छे से मेरी वीडियो को देखना है, आपको और आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 सिंपल होते हैं। क्लियर? मैम फाइव अब से 15 तक लिख। क्या बोल रहे हो? हाँ देख लिया एकम, मैंने देख लिया आपका 15 तक लिख लिया आपने। हाँ जी बोलो। हरविंदर ने कहाँ तक लिखी है? 30 तक ऑलरेडी लिख ली है। गुड। ये कब लिखी आपने? सुबह तो वीडियो आई थी। मैंने 20 तक ऑलरेडी लिख ली है। हाँ जी मैंने देख लिया। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सारे। हाँ जी देख लिया सरगुन, देख लिया बच्चे। अनम्यूट, अभी म्यूट कर लो। मैम पर मैम जब 30 तक करना होगा तो कितनी सारी साथ में लाइंस होंगी? 30 के कितनी सारी नहीं, वो 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 5 5 5 5 5 5 ऐसे बनेगा, फिर 30। वही बोल रही हूँ, हमने इतने बिग तक जाना ही नहीं है। हमारी डाटा ओके हैंडलिंग मैम, थोड़ी नीचे नीचे तक की रहती है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के ओके लिए मैम। आता भी नहीं है। टेलीमार्क्स छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आएगा। ठीक है, इस रिगार्डिंग सम हम करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। आज सिर्फ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब एक फोटो कितने के इक्वल हो आज आप वो। ट्यूशन में यूज करोगे ना ये टेलीमार्क? इधर अभी किसने मुझे नोटबुक दिखाई? हरविंदर ने दिखाई? रॉन्ग है बच्चे, किसी ने दिखाई है मुझे। अब मुझे नहीं पता किसने दिखाई। उसने 1 ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे नहीं आना बच्चे। अब मुझे नहीं पता किसने दिखाई, ये रॉन्ग था, नाम नहीं मुझसे पढ़ हुआ। 1 आपने रॉन्ग वे में लिखा है। हर्षिता पास से दिखाओ, मुझे आपका भी रॉन्ग लग रहा है। रॉन्ग है बच्चे। हर्षिता, मैंने ऐसे कब सिखाया कि 1 ऐसे आना है? ये कब सिखाया मैंने? मैंने देखो क्या लिखा है, 1 ऐसे आना है, 2 ऐसे आना है, ऊपर नीचे कोई लाइन नहीं। ये हम ड्राइंग आर्ट थोड़ी कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हम लाइंस लगा देंगे, है ना? ये रॉन्ग है हर्षिता। ऐसी नोटबुक एक और थी, वो भी रॉन्ग थी। इसको क्लियर कर लेना बाद में। सॉरी मैम, ब्लर था इसलिए मुझे दिखा नहीं। हाँ हर्षिता, ये आपका रॉन्ग है बच्चे। ये ऊपर ऊपर जो आपने नीचे लाइंस लगाई है ना, ये नहीं आनी। जैसे मैंने वीडियो में दिया है ना, वैसे ही लिखना है आपने, सिंपल। अपनी तरफ से कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी। ओके, सो ऐसे काउंटिंग करनी है। सो इस रिलेटेड हम सम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और अभी मेरी बात ध्यान से सुन लो कि जो मैंने आज का वर्क दिया था आपको, ठीक है? पहली बात, जो लास्ट टाइम डाटा हैंडलिंग का वर्क दिया था, जो मेरी वीडियो का सम था, मैंने बोला था आप अपनी नोटबुक पे कर लेना। और एक जो सम था डांसिंग सिंगिंग वाला, उसकी आंसर की मैंने डाल दी है, वो सिर्फ बुक पे करना था। आज का जो वर्क है ना, वो है मारुति कार वाला। ऐसे कार वाला सम है ना, तो जब आप नोटबुक पे करोगे आप कंफ्यूज नहीं होना कि हम कार वगैरह कैसे ड्रॉ करेंगे कॉपी पे। सिंपल सी ड्रॉ कर लेना, ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना लेना और नीचे 2 ऐसे टायर से लगा लेना। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छी कार बनानी है, जिन्होंने जैसी बनानी होगी बना लेना, इसमें ऐसे कोई मैटर तेरा नहीं ध्यान है इधर। ओके, और अच्छे से वो सम करना है। दूसरी एग्जांपल मैंने दी है आपको, एग्जांपल आपकी बुक से, क्योंकि इसके सम कम है। और वो आपने ऐसे जो लाइन दी है वैसे ही उतारनी है, उसके नीचे आंसर लिखना है। वहां पे बॉय एंड गर्ल बने हैं ना, आप बॉय एंड गर्ल की जगह स्माइली डाल देना, सिंपल वे में। जरूरी नहीं आप पूरा बॉय बनाओगे गर्ल बनाओगे, स्माइली डाल देना उसकी जगह। बस पिक्टोग्राफी शो करना होता है, कोई पिक्चर ही देनी होती है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने वो बॉय ही बनाना है, वो गर्ल ही बनाना है और इसमें टाइम वेस्ट करें। नो, स्माइली बना लेना कोई भी, ठीक है? हाँ जी मैम, गर्ल एंड बॉय का फेस बना सकते हैं अकेला? कुछ भी बना लो ना, बट हाँ गर्ल एंड बॉय का फेस बना लो अगर आपको आता है, पर वो चीज जिसमें टाइम वेस्ट ना हो, सिंपल वे में मैं अगर बोलूं।
जल्दी से बस बनाना, ये दोनों आपने करने हैं, ठीक है। और पिंक ग्रीन सेक्शन से मैंने सैटरडे से नोटबुक मंगवाई हुई है। बहुत ज्यादा कम बच्चे हैं जिन्होंने मुझे नोटबुक भेजी है, जिन्होंने नहीं भेजी मैं आपको आज लास्ट बारी बोल रही हूँ, क्लास में मुझे आज भेज दो। कैपेसिटी हाँ तो मैं कह रही तेरा भी नंबर आने वाला है। नहीं भेजी मैंने उसकी 0 मार्क्स या एब्सेंट लगा देनी है। मैंने डाटा हैंडलिंग की भी उसकी अभी मैंने अपने रजिस्टर पे एब्सेंट लगा देनी कि उसने ये दोनों ही नहीं भेजे। गॉट इट। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कैपेसिटी की नहीं भेजी, आज मैं टाइम दे रही हूँ, मुझे भेज देना, इसके बाद मैंने दोबारा नहीं बोलना। क्लियर मैम अब राइट है? हाँ अब राइट है, 40 मार्क्स। यस अब राइट। हाँ जिन्होंने भेज दिया है गुड, मैंने बोला जिन्होंने नहीं भेजी। मैम मम्मा ड्रॉ कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? एकम मैम मम्मा ड्रॉ कर सकते हैं नहीं क्या? बिल्कुल नहीं, मम्मा पढ़ते हैं थर्ड में, क्या आप पढ़ते हो फोर्थ में और थर्ड में, सॉरी। तो मैम मम्मा पूछ रहे थे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चाहे जैसे मर्जी करो, ड्रॉ आपने ही करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं परफेक्शन में आए, जब आप करोगे खुद ही परफेक्ट हो जाओगे, आपने खुद करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग मम्मा करते हैं, मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ। स्टेटमेंट अगर मम्मी उतार रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार बच्चों को स्टेटमेंट लंबी लगती है, लेकिन वर्क आपने खुद करना,